एवरीवन, मैं हूं विकास और आप मुझे सुन रहे हैं गुरुकुल क्लासेस पर। और आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए वो है राउल्ट्स लॉ, जो कि बोर्ड में जिसका क्वेश्चन 100% आता ही आता है। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि अगर हम राउल्ट लॉ की बात करें तो राउल्ट लॉ जो दिया गया था वो दो तरह के सॉल्यूशंस के लिए दिया गया था। एक वो, जैसे कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो पहला टाइप इन्होंने दिया था जिसमें सॉल्यूट भी वोलाटाइल है, वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, कह सकते हैं कि वो एक लिक्विड है। और जो सॉल्वेंट है वो भी वोलाटाइल है, दोनों ही वोलाटाइल हैं। वोलाटाइल का मतलब दे कैन बोथ कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। और अगर हम बात करें दूसरे टाइप का जिसमें सॉल्यूट जो है वो आपका नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, जैसे NaCl हो गया, यूरिया हो गया, ये सब, ठीक है। और आपका जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट वो आपका वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब इट कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स। जैसे इनके एग्जाम्पल समझ लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर ले लेते हैं, ठीक है, हेक्सेन ले लेते हैं और हेप्टेन ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया जैसे, ठीक। और अगर हम इसमें बात करें तो नॉन वोलाटाइल में जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। और इनको हमने किस में मिक्स कर दिया? वाटर में मिक्स कर दिया। तो ये आपके नॉन वोलाटाइल हैं, ये वोलाटाइल है। ये दोनों ही वोलाटाइल हैं बिकॉज बोथ आर लिक्विड्स। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये सॉलिड्स हैं और ये लिक्विड है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन वोलाटाइल होता है और कौन नॉन वोलाटाइल होता है। तो अगर मान लो कि इसके लिए इन दोनों को हमने एक क्लोज कंटेनर में रखा, मतलब हमने लिक्विड 1, मतलब इसको मान लेते हैं सपोज दैट कि A, ठीक है, एक लिक्विड 1 जो सॉल्यूट है उसको A मान लेते हैं और जो सॉल्वेंट है उसको हम B मान लेते हैं। और दोनों को हमने इस कंटेनर के अंदर क्लोज कर दिया, इनक्लोज कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ जो इन दोनों की जो वेपर्स बनेंगी सैचुरेशन स्टेट पर, जब इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा वेपर्स और लिक्विड्स के बीच में, तो ये जो वेपर्स का इसके कंटेनर पर गिवन टेम्परेचर पर जो प्रेशर पड़ रहा होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ठीक। तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। मतलब A की वेपर्स कितना प्रेशर लगा रही हैं और B की वेपर्स कितना प्रेशर लगा रही हैं, दोनों के प्रेशर्स का जो सम होगा दैट इज नोन एज टोटल वेपर प्रेशर। अब क्यों पार्शियल का मतलब क्या है? यहाँ पर हम पार्शियल वर्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो पार्शियल का मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड जो कि मतलब पूरी तरह से प्योर स्टेट में नहीं है, अगर वो किसी के साथ मिक्स स्टेट में होते हैं, मतलब मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, तो क्या होता है कि हर सॉल्यूशन का अपना कंप्लीट प्रेशर नहीं होता। उसमें कुछ हिस्सा एक सॉल्यूशन का होता है प्रेशर का और कुछ हिस्सा दूसरे सॉल्यूशन का होता है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल मतलब कहते हैं थोड़ा थोड़ा प्रेशर दोनों का। तो जो पार्शियल प्रेशर है उसको निकालने का तरीका होता है कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A और प्योर स्टेट में A का वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड प्योर स्टेट में B का वेपर प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालेंगे? तो बराबर होंगे मोल्स ऑफ B, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, ये। और इन दोनों की वैल्यूज का जो सम होता है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये ऑलवेज आता है किसके? 1 के आता है। तो ये आपका राउल्ट का क्या है? ऐसा ये लॉ जो है, यानी इस लॉ को अगर हम लिखें, इस इक्वेशन को हम लिखें, इस इक्वेशन को लिखें, तो ये किसके लिए जाता है? राउल्ट लॉ फॉर द सॉल्यूशन हैविंग वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब जिनमें सॉल्यूट कैसा है हमारा? वोलाटाइल है, उसके लिए ये इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये दो इक्वेशन यहाँ पर क्या लिख देंगे और इसकी डेफिनीशन लिख देंगे। डेफिनीशन क्या होगी कि अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ, अगर हम राउल्ट लॉ के हिसाब से देखें कि जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिनमें दोनों ही सब्सटेंस कैसे हैं? वोलाटाइल है, मतलब सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी जो हर कंपोनेंट है उसके पार्शियल प्रेशर के सम के क्या होगा?
बराबर होगा। यानी अगर हम हिंदी में इसको समझें कि टोटल जो वाष्प दाब होता है या वेपर प्रेशर होता है वो जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके आंशिक दाबों मतलब पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू प्योर स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसके बराबर होता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि राउल्ट लॉ फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अब अगर हम बात करें ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है, एक सॉल्यूट ऐसा है जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब अगर हम इसमें देखें तो किसी एक को, सपोज दैट इसको हम सॉल्यूट मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? बिकॉज क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो वेपर हमारी किसी एक ही सब्सटेंस की बनेगी, ठीक है, दूसरे की तो वेपर्स बनेंगी नहीं। तो ऐसे में वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा प्योर बी का पार्शियल प्रेशर, केवल बी का, क्योंकि ए को तो हम सॉल्यूट मान रहे हैं तो बी के बराबर हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर। और हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर होता है 1। तो अगर हम इसको यहां रखें और इसको इधर ले जाएं, ठीक है, इसको यहाँ रखें या इसको क्या करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ रखें, इसको इधर ले जाएं, तो ठीक है, तो बी को यहाँ रख रहे हैं, ए को इधर ले जा रहे हैं, क्योंकि बी की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर वो प्योर स्टेट में बी के वेपर प्रेशर के बराबर आएगा। तो ये जो रिलेशन आ रहा है और ये जो रिलेशन आ रहा है, ये दो रिलेशन है जो कि आपको दिखाते हैं कि जो आपका राउल्ट लॉ है वो पहला जो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिसमें दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो सेकंड वाला है दैट इज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिनमें आपका जो वेपर प्रेशर है वो केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। या कह सकते हैं अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोले तो ऐसे करके लिखेंगे, और अगर हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोले तो इस तरह से लिखेंगे। मतलब वी कैन से दैट कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन एज वेल एज सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा। तो अगर आपका ये क्वेश्चन दो क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल में दिस इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, कभी कभी आता है स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट, और कभी कभी आता है स्टेट द राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इतना आपको करके वहां पर दिखाना है, और एक लाइन यहां पर लिख देनी है क्या कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, वो वेपर नहीं बनाते यहाँ पर, तो ऐसे केस में जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो केवल सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें आपको। अब इसके बाद इसी टॉपिक में हम अगला टॉपिक इसी के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।